छोटा शकील। अब देखिए मैम है वो छोटे पंडा की पूजा कर रही हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, छोटा पंडा हमें आशीर्वाद देंगे भभूत के रूप में। ठीक है, ये पानी में आग लग गया। पानी में आग लगा दिया मैडम ने। चलो ताली बजाओ भाई। नारियल में भी लगी है क्या? अब देखिए मैडम बिना तीली के नारियल में आग लगा रही हैं। तालियां। इसके पीछे इसमें क्या हर एक इसमें क्या क्या उपयोग होता है वो भी बताते जाओ। सुने मैडम, मैडम इसमें क्या उपयोग हो रहा है वो बता दीजिए। तो नहीं ना सुनो सुनो सुनो, माइक ले लीजिए। माइक ले लो ना मैडम। हमने ऊपर थोड़ा सा नेल पेंट डाला था। नेल पेंट में ऐसी चोट होता है जो पानी में भी ज्वलनशील होता है, क्योंकि वो हल्का होता है, पानी के ऊपर परत लगा लेता है, जिसके कारण वो जलने लगता है। और दूसरा ये हमने नारियल के पूंछ में जो आग लगाई थी, इसमें हमने पहले से सोडियम के पीसेस में कॉटन में लपेट के उसमें रखे हुए थे। और जैसे ही हमने उसमें पानी डाला तो वो, क्योंकि जो सोडियम है बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु है और बहुत ही जल्दी पानी से क्रिया करके ऊष्माक्षेपीय भी क्रिया करता है, और इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है उससे कि वो जलने लगता है। इसीलिए इसमें आग लगा। और अभी हम जो कर रहे थे पानी में आग लगाने का, उसमें भी हमने सोडियम पीसेस ही लिए हैं। ये चूने में भी पाया जाता है सोडियम? नहीं सर, सोडियम चूने में नहीं पाया। कैल्शियम कैल्शियम हाँ, उसमें भी ऊष्माक्षेपीय भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है ना? होती है ना। ज्यादा डालना पड़ेगा क्या? केमिकल थोड़े पुराने हो गए हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। चल डालने वाले। हाँ चलो ठीक है। अच्छा, ये अब देखिए मैडम ये चिरकुट माता की, वो चिरकुट बाबा की नजर उतारेगी, क्योंकि तुम लोगों ने नजर लगा दी है ना उनको। देखो हमने बताया था देखो सब लोग बच्चों भगवत देखो। लाएंगे तो इससे भगवत चढ़ रही है। बढ़ रही है। बैठो तुम लोग। ठीक से दिख नहीं रही चाहे बबूत। तो पास आके भी देख सकते हैं, भगवत निकल रही है। बढ़ रही है। हल्का हल्का दिखा है। जैसे हमारे यहाँ नजर उतारते हैं, हमने ये खोल लिया है, आटा बस रही है। अब नजर उतारते टाइम कहते हैं जैसे कुछ भी ढक देते हैं, उस पर जितने जोर से चिपक जाता है वो उतनी ज्यादा नजर लगी रहती है। हम वही करके दिखाएंगे। आटा कपूर है क्या? साथ आओ। देखो नजर उतार रही है मैडम। अगर बाबा को नजर लगी होगी तो ये गिलास प्लेट को चटका लेगी। ठीक है, ध्यान से देखो मैडम ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आग जलाई है और आटा है। ऐसे ही कुछ बाबा लोग बोलते हैं ना नजर लगी है, अगर ज्यादा तेज नजर लगी होगी तो प्लेट ग्लास के साथ चिपक के ऊपर आ जाएगी। अभी देखना आप चिरकुट बाबा को नजर लगी है या नहीं। ठीक है,
ताली ये बजाओ। देखो नजर लगी है बाबा को, है ना? बहुत ज्यादा लगी है इसलिए निकल ही नहीं रहा है। देखो जरा निकाल के। आराम से उसको उठाओ, उठाओ जरा। गिलास पकड़ के। निकल रही है क्या? बस, बस, बस। हाँ। ताकत लगा दी। अरे तोड़ना नहीं है उसको। माइक से। कपूर जलाया था और किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमने जब इस पे ग्लास ढका तो जितनी ऑक्सीजन ग्लास के अंदर थी उतने टाइम तक कपूर जलता रहा और उसके अंदर जब पूरी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो उसमें निर्वात आ गया, मतलब वैक्यूम। अब वो बाहर से ऑक्सीजन खींचने की कोशिश कर रहा था जिसके कारण आटे की परत उसके चारों तरफ जम जाती, जिसके कारण वो ग्लास प्लेट से चिपक जाता। एक ऐसा करता था कि बाबा जो संजय गुल्हानी के यहाँ आए, आग लगा देता था, बड़े प्रभाव बिना तीली के आग लगा रही है, देखो मंत्र शक्ति से। और बिना तीली के आग लगाएंगी। प्योर घी है कि ये देखो आग लग गई। ताली बजाओ, ताली बजाओ। आग जली नहीं लेकिन हाँ वो आग लगी तब धुआं निकल रहा है। हाँ जल गई जल गई जल गई। अब चल गई भाई। अब उसके पीछे लॉजिक। अग्निदेव के दर्शन हो गए। इसमें से हमने पोटेशियम परमैंगनेट रखा था, छोटे छोटे पैकेट बना के बारीक चूर्ण उसका, और उसमें हमने ये जो घी डाला, ये घी नहीं ग्लिसरीन था। जब हम इसको डालते हैं तो ग्लिसरीन और पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि वो आग लग जाती है। ऐसे ही बाबा लोग जो ना आग लगाते हैं ना, बिना माचिस के आग लगा देते हैं यज्ञ वगैरह में, वो ऐसे ही होता होगा। बलून फुलाएंगे। अच्छा अच्छा। ये बलून इससे फूल जाएगा। अरे तुम लोग बैठ जाओ, कुछ देर में गुब्बारा फूलेगा। हम लोग हम लोग छाल। इसमें टाइम लगेगा लेकिन। सर अब हम लोग पीलिया झाड़ने वाले हैं। अच्छा चलो ये भी हो जाए। सर बुला रहे हैं, पीलिया हो गया आपको बोल रहे हैं। सर का देखो सब लोग कटोरिया सर का मैडम पीलिया झाड़ेंगी। पानी पीला हो जाएगा, ठीक है? ये चूना लगाते ही वो पीलिया झाड़ने वाले हैं। अच्छा चूना घोल के थाली में खड़े करते हैं और फिर ऐसा ऐसा करके पीला हो देखो गया। अब सर का पीलिया निकलेगा। ये जादुई पानी है, ठीक है, जिससे मैडम पीलिया झाड़ते हैं। ये देखो पीला पीला निकल रहा है, अभी देखना ये। देखो हाँ ये निकल रहा पीला। देखो सर का कितना पीला है। पीलिया का शर्ट का रंग छूट गया। शर्ट का रंग छूट गया। ताली बजाइए भाई। हाँ ये पीला रंग। सर को बहुत पीलिया था, अब पीलिया झड़ गया है। सर हम लोग को दक्षिणा देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्स और ये है आम की छाल का पानी, और ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये पीला रंग आम की छाल का पानी। करेगा, उसी का
अब इसके बाद बड़े बाबा, छोटे बाबा। बड़े बाबा को कुछ पिलाया जा रहा है। ये खा जाएगा, बहुत सारा भोजन खा जाएगा। ऐसा देखो खिला रहे हैं इसको। अरे वाह, अरे ये खाते जा रहे यार ये तो बहुत खा रहे हैं, केला जैसे खा रहे हैं ये तो। बड़े बाबा बहुत खुशी से खा रहा है ये तो। और लाओ और लाओ। और लाओ भाई, लंच मध्याह्न भोजन। पहले एक पैक बनाया क्या कपड़ी है जी? हाँ? तो बहुत भूखा है भाई। बहुत भूखा है, सब खा पी रहा है। थोड़ा उसके वो खुल रहा है इसमें ना। नहीं वो थर्माकोल जा कहाँ रहा है? खुल रहा है वो, घुल रहा है घुल रहा है घुल रहा है। शक्कर कहाँ जाती है? देखो लिक्विड घुल रहा है ना, लिक्विड कम हो रहा, मतलब गाढ़ा हो रहा है। गाढ़ा हो रहा है, घुल रहा है। हाँ ये घुल रहा है उसमें। अभी देखना फिर वो तली में बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तली में जमने लगेगा। ये हड्डी मड्डी कहाँ से ले आई हैं? कौन सी हड्डी? ये अरे वो प्लास्टिक का है। अच्छा, बाजार में मिल जाता है। तो विज्ञान के जो सामान सप्लाई करते हैं ना विज्ञान के, उसमें आराम से आराम से। अब थोड़ा पेट आधा हो गया ना उसका, आराम से खाएगा वो, पानी पी पी के। खाएगा, पहले ऐसे ही खा रहा हाँ पहले खूब खाया, भूखा था सब, अब पेट भरा कुछ। बताओ इसके से कितना सारा पॉप अप है ये सब। तो देखो अभी बैठ रहा है। वो देखो सब खा लिया। ताली बजाओ बच्चों। इसकी नाक लेकिन रंगीन हो गई। बहुत भूखा था वो, खा लिया उसने सब। इसकी नाक का रंग बदल गया, लेकिन देखो लाल लाल हो गई नाक। लगी थी उसको। मैं अब देखो मैं बाबा की नजर बता दूंगी इससे, ठीक है? इस नींबू से अगर नजर लगी होगी तो क्या होगा, इससे खून निकलेगा, ठीक है? एक मैडम ने पकड़ी है। तो भाई बाबा कर रहा है, विज्ञान की जय करो। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। ताली बजाओ भाई। ये देखो निकल गया खून। इलाज करवाओ, इलाज जल्दी जल्दी से। और अरे बहुत नजर लगी थी इसको भी। ठीक है? इसको काला काला। सर ये दूसरे जो खाना खाया वो था ये थर्माकोल, जो स्टायरोफोम और ये पॉलीमर होता है, जिसमें 95% एयर रहती है, हवा रहती है। 5% बस इसका मटेरियल रहता है, जिसको हम पेट्रोल या फिर एसीटोन या किसी भी कार्बनिक विलायक में डालते हैं तो वो घुल जाता है। इसीलिए जब हमने इसमें डाला तो ये तेजी से घुलने लगा और हवा जो थी वो बाहर निकली। इसलिए इसमें जो मटेरियल 5% था वो इसमें आपको देखने मिल जाएगा, ये जमा हो गया। बिल्कुल सही। और जो हमने अगर उसमें हवा निकलने की जगह नहीं रहेगी तो नहीं कर पाएगा। में पहले से फेरिक सल्फेट भर के रखा था और इसमें हमने फिर अमोनियम थायोसाइनेट चाकू में लगाया और उसको काटा तो उसको निकलने लगा। और यही हमने वो गुड़िया में भी किया, उसमें फेरिक सल्फेट पहले से लगा के रखा हुआ था और अमोनियम थायोसाइनेट का विलयन जैसे ही हमने गुड़िया में डाला तो रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो उसमें कलर दिखाई देता है, ब्लड रेड कलर का। तालियां। क्या दिया था? जादू नहीं, विज्ञान है। ये जितने भी हमने आपको प्रयोग दिखाए, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, देखे है ना? ज्यादातर जादू मंत्र झाड़ने फूकने वाले जो बाबा लोग होते हैं वो ये सब चीजें करते हैं, है ना? और
और करके क्या करते हैं, हमें लूटते हैं, ठगते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का ज्ञान है, हमने विज्ञान पढ़ा है। तो अब आप लोगों का क्या कर्तव्य है कि आज समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, बाबाओं ने जो लोगों को लूटा है, वो क्या करोगे, उनको रोकोगे और उनका सही कारण बताओगे, ठीक है। और कुछ भी रहता है अंधविश्वास टाइप की चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे आपके गांव मोहल्ले में कुछ लोग आते हैं और कहते हैं आपकी वो सोने की ज्वेलरी साफ कर देंगे। हाँ। और वो कर भी देते हैं, चमकने लगती है एकदम तो आपकी ज्वेलरी को अपने जो जिसमें साफ किया ना उसमें घोल के ले जाते हैं, चुरा के ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। एक्वारेजिया नाम का एक एसिड होता है, ऐसे 2 एसिड का मिश्रण है ये एक्वारेजिया, जिसमें अगर ये सोने को डालते हैं तो सोना साफ भी हो जाता है, थोड़ा सा घुल भी जाता है। तो आपकी चोरी भी हो गई और सोना साफ भी हो गया, आपको लगा सोना साफ हो गया और वो साफ ही कर देते। फिर उसको वो क्रिस्टल के रूप में निकाल लेते होंगे छान के। तो उसको निकाल लेते हैं, उसमें वो घुल गया। और ऐसे आपने वो फिल्म भी देखी होगी, नाग नागिन एक दूसरे का पीछा करते हैं, नाग को मार दो तो आपके पीछे नागिन पड़ जाएगी और आपको मार डालेगी, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। इसके पीछे एक साइंस है सर। नाग नागिन में एक हार्मोन्स होता है फेरोमोन, जो ये अपनी मैटिंग के टाइम पे रिलीज करते हैं। तो जब हम किसी भी नाग या नागिन को मारते हैं तो उस डंडे में वो हार्मोन्स कुछ मात्रा में आ जाता है। अब वो दूसरा नाग या नागिन फेरोमोन से सूंघते हुए ही दूसरे नाग को ढूंढते हैं। तो जब आपके वो डंडे में कुछ मात्रा में हार्मोन लगा है तो इसीलिए वो नाग आपके घर तक पहुंच जाएगा उसको सूंघते हुए। और यही होता है कि वो नाग आपके आसपास जहां तक उसकी स्मेल जाएगी उस नाग वहां तक वो नाग जाएगा। शायद इसीलिए वो मूवीज ऐसी बनी हुई। तो कुछ मात्रा में ये सच भी है कि वो जिसने मारा उसके पीछे जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हार्मोन उसमें रहता है, उसकी गंध रहती है उसके डंडे में या उसके कपड़ों में या किसी चीज में अगर गंध आ रही है तो वो नाग आपके पीछे आएगी। इसलिए अगर आप किसी नाग नागिन को मारते हैं तो डंडे को कृपया जला दें। चलिए ताली बजाइए। हुआ था जो एल्यूमिनियम से क्रिया करता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन के अलग हो जाता है। और ये जो आप भभूत देख रहे हैं ये मरकरी की, अगर अपन इसको खाते हैं तो ये एक विष है, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। किसी भी भभूत को नहीं खाना। इसीलिए ये प्रॉपर फूला है, तो ये बहुत अच्छे से थोड़ा सा फूल गया लेकिन वो पहले से ज्यादा। फूल गया है। अभी 1-2 घंटे रखेंगे तो पूरा फूल जाएगा। फूल जाएगा। इसमें हमने एक क्षार दिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक धातु के छोटे छोटे टुकड़े दिए हैं एल्यूमिनियम के। और जब धातु और क्षार या अम्ल कोई भी क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और यही हाइड्रोजन गैस हमारे बलून में आ गई। अगर हम इसको चेक करना चाहें कि इसमें हाइड्रोजन गैस ही है तो इसमें कोई भी जलती हुई तीली या कोई भी जलती हुई चीज लेके आएंगे तो ये फटफट की आवाज के साथ चलेगा। दोनों शिक्षिकाओं को जो आपने अपने अथक प्रयास से बच्चों को मार्गदर्शन दिया, अंधविश्वास के प्रति जो है सचेत किया, जगाया। हमारा साला परिवार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और हम आगे उनसे यही कामना करते हैं कि बच्चों को वे ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग जानती हैं उतना बच्चों को दें। और वास्तव में अगर ऐसी शिक्षा बच्चों को मिलती जाए तो अंधविश्वास से मुक्ति मिल सकती है समाज को, सभी को। तो आज के इस कार्यक्रम जादू नहीं विज्ञान है का कार्यक्रम आगे भी शायद उत्कृष्ट में होना है 9 तारीख। तो ये कार्यक्रम का प्रदर्शन 9
नवंबर को जो है अपने उत्कृष्ट विद्यालय में भी होना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय से भी मैडम लोग बच्चों को तैयार करें और एक दो बच्चों को साथ में ले जाएं और अपने स्कूल का नाम जो है गौरवान्वित करें। हम यही आप लोगों से चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें और समाज में अच्छे प्रेरणा स्रोत बने। तालियां।